आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। एक ऐसी जड़ के बारे में आपको बतलाया जाएगा इस वीडियो में। अगर इसे आप मकर संक्रांति के दिन अपने घर ले आते हैं ना, तो रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का निदान होता है और शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट और बंधनों से हमेशा के लिए मुक्ति मिलती है। आप जानते होंगे मकर संक्रांति का दिन जाना जाता है सूर्य भगवान के राशि परिवर्तन और साथ ही शनि देवता के निमित्त भी यह दिन जाना जाता है। यह साल का सबसे बड़ा दिन है। इस बार 2026 में 14 और 15 तारीख को सबसे सुंदर मकर संक्रांति मनाई जा रही है। आप जानते होंगे एकादशी और द्वादशी का इस दिन पड़ना किसी दुर्लभ संयोग से कम नहीं है। त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है और बुधवार और गुरुवार का दिन होने के कारण यह दिन किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस दिन दान पुण्य पूजा पाठ और तर्पण और विशेष धर्म कर्म का अपना एक महत्व है और साथ के साथ इस दिन सुंदर रूप में कोई जड़ को घर लाकर विशेष तौर पर पुत्र प्राप्ति के लिए, नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज इत्यादि की मुक्ति के लिए उसका प्रयोग किया जाए तो नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होती है। हारी बीमारी सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाती है। हमारे शास्त्रों में रत्नों का प्रयोग बताया गया है नवग्रहों को सुदृढ़ करने के लिए, परंतु रत्न पहनना सबके बस की बात नहीं रहती है। ऐसे में उपरत्नों के लिए भी कहा गया है। अगर उपरत्न भी हमें किसी न किसी स्वरूप में प्राप्त नहीं हो पाते हैं तो हमें प्रकृति द्वारा निःशुल्क वस्तु दी गई है, जड़ें और वृक्ष। इनका अगर सही प्रयोग किया जाए, इनके बारे में अगर जानकारी होना, तो हम नवग्रहों को अपने स्वरूप में अपने आसपास बहुत सुंदर रूप में पा सकते हैं और उनका अनंत गुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष में इसका सुंदर वर्णन मिलता है। जैसा कि आप जानते होंगे किसी भी एकादशी, संक्रांति, पुष्य नक्षत्र या जो यह श्रेष्ठ नक्षत्र होते हैं, श्रेष्ठ दिन होते हैं, जिन दिनों में राशि परिवर्तन होता है या इन श्रेष्ठ दुर्लभ योगों का निर्माण होता है, उस समय जड़ को धारण करना, उन्हें पहनना भाग्य परिवर्तन करने में सहायक होता है। तो कैसे किस स्वरूप में, ध्यान से सुने। उससे पहले एक गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय आपको बतला दो, आपको जरूर इसे करना चाहिए। जैसे कि आपके व्यापार नहीं चल रहा है, आपके घर में हाईटोक बहुत लगती है, बच्चे जो है संतान प्राप्ति में दिक्कत है या कार्य में बंधन चल रहा है, तो गुरुजी कहते हैं आप सभी को थोड़ा अपने दाहिने हाथ में लेना है काला तिल। जब सूर्य भगवान राशि परिवर्तन कर देंगे अर्थात 14 तारीख को 3:06 के बाद ही इस उपाय को करें। इसके बाद ही भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करेंगे। गुरुजी कहते हैं अपने हाथ में 5 पेड़ों की अलग अलग पत्तियां लीजिएगा, ठीक है। 5 अलग अलग पेड़ की पत्ती अपने दाहिने हाथ में लीजिए और अपने हाथ में लीजिए एक बबूल का कांटा और थोड़ा सा लीजिए काला तिल। आप अपने हाथ में लेने में असमर्थ है तो किसी कटोरी में भी रख सकते हैं। पूरे अपने घर में या व्यापार स्थल पर आपको घुमा लेना है, ठीक है। 21 बार आपको घूम लेना है। अपने व्यापार स्थल से किसी व्यक्ति के ऊपर से भी 21 बार उतारा कर सकते हैं। इस कार्य को करते हुए आप अवधूतेश्वर महादेव का नाम लीजिए। 21 बार आपको ऐसा लगता है कि यह थोड़ा सा नहीं कर पाओगे, इतना 21 बार घूमना संभव नहीं है, तो आप 21 बार ना घूमते हुए 5 बार, 7 बार या 1 बार भी घूम सकते हैं, परंतु भाव 21 का करें। उसके बाद जब सूर्य भगवान राशि परिवर्तन करें तो ये बबूल का कांटा, काला तिल और 5 अलग अलग पेड़ की पत्ती को या तो किसी चौराहे या पीपल पेड़ की जड़ में या किसी बहते हुए पानी में आप विसर्जित कर सकते हैं। निश्चित रूप से यह मकर संक्रांति पर साल भर में 1 बार उपाय किया जाता है, परंतु इसका लाभ अनगिनत रूप से मिलता है। करके देखिएगा, कैसा भी दुर्भाग्य आपको तंग कर रहा हो ना, वह सभी रूप में दूर होगा और आपके नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होगी। तो मैंने सबसे सुंदर यह उपाय जाना है और आपको बताया है। आप इसे YouTube में सर्च कर सकते हैं, गुरुजी के मुख से सुनकर आप सत्य प्राप्त इसे करेंगे। अब बढ़ते हैं उस जड़ की उपाय की तरफ जो आपको अनंत गुना लाभ देगा। यह उपाय गुरुजी ने अपनी हरिद्वार की कथा में भी बताया था, आपने सुना भी होगा। जो लोग लंबे समय से मुझे जानते हैं, मेरी कथा, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, गुरुजी की कथा सुनते हैं, उन्होंने यह उपाय जरूर प्राप्त किया होगा। गुरुजी कहते हैं सूर्य भगवान का यह दिन है, आप जानते होंगे, और सूर्य भगवान माने जाते हैं तेजस्वी के लिए, आकर्षण के लिए और साथ के साथ बोलने की कला विकसित होने के लिए। और जिनका तेजस्व ओजस्व समाज में विकसित होता है वह हर कार्य में गति प्राप्त कर ही लेते हैं। तो आप सभी को सूर्य भगवान की कुंडली अपनी जो है श्रेष्ठ मजबूती के लिए, सूर्य भगवान की स्थिति सुंदर बनाने के लिए और अपना मान सम्मान प्राप्त करने के लिए इस दिन सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य भगवान जब दिख जाए तो उन्हें जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद कोशिश करें
इस दिन आप बेलपत्र की जड़, जो कि सूर्य भगवान से जानी जाती है और महादेव का स्वरूप तो है ही बेलपत्र, माँ पार्वती का स्वरूप है, तो बेलपत्र की जड़ को आप घर ले आए और महादेव का कोई भी आप मंत्र स्मरण करते हुए बेलपत्र वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध डालकर, जल समर्पित कर कर, दीप दान कर कर आप बेलपत्र पेड़ की जड़ को घर ले आए। उसे किसी लाल या सफेद वस्त्र में आप ओम घड़ी सूर्याय नमः या ओम सूर्य देवाय नमः नमः या नमः शिवाय ओम मंत्र का 108 बार जाप कर कर अपने दाहिने हाथ की भुजा या गले में जिस भी कार्य की सिद्धि होनी है अपने घर पर आप शाम को 3 बजे बाद इसे धारण करते हैं, तो इससे सूर्य ग्रह की कुंडली में मजबूत स्थिति बनती है। साथ के साथ आप सभी महादेव की कृपा प्राप्त करने के सबसे प्रमुख व्यक्ति होंगे। साथ ही गुरु जी कहते हैं बेलपत्र की जड़ को किसी पत्थर पर घिसकर अगर आप इसका चंदन बनाकर शिवलिंग को इसे श्रृंगारित करते हैं तो यह सबसे सुंदर माना जाता है। और साथ ही इस बेलपत्र की जड़ को शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा शिवलिंग में से प्राप्त कर कर इसकी छोटी छोटी गोली आप बनाकर खाते हैं तो भारी से भारी रोग मुक्ति आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो यह छोटा सा कार्य आपको अपनी कुंडली में सूर्य भगवान की स्थिति और महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए करना है। बेलपत्र वृक्ष की पूजा भी जरूर कीजिए और आप सूर्य भगवान से संबंधित चीजों का इस दिन दान करें, जैसे कि तांबे की लोटे का दान, लाल कपड़े का दान, गेहूं का दान, गुड़ का दान। यह लाल वस्तु है और यह चीजें सूर्य भगवान से जानी जाती है, तो इनका आप दान जरूर करें। इसके बाद इस दिन एकादशी और द्वादशी है, तो तुलसी पेड़ की जड़, तुलसी का वृक्ष अपने आप में अद्भुत है। तुलसी का जो सूखी हुई डंडी है उसे घर पर आप दीपक के रूप में प्रयोग करें, अर्थात तुलसी की लकड़ी को किसी रुई या कलावा से लपेटकर घी या तिल के तेल में दीपक भाती रूप में बनाकर उसे अपने घर पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए आप सभी अपने घर पर इसे प्रज्वलित करें। साथ ही आप सभी इस दिन श्री नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए किसी श्री नारायण के मंदिर में चंदन का दान जरूर करें। पितरों को भी यह बहुत सुख देता है और चंदन का संबंध चंद्रमा से होता है। और साथ के साथ आप सफेद रंग की चीजें जैसे रुई या कोई भी चीज आप दान करते हैं सफेद रंग की, तो दूध इत्यादि का तो बहुत लाभ मिलता है। यह दिन दान पुण्य के लिए ही जाना जाता है। तुलसी की लकड़ी की आप या किस तुलसी की जड़ को किसी पत्थर पर घिसकर हरी चंदन बनाकर उससे श्री नारायण का श्रृंगार करते हैं तो यह हरी चंदन हो जाता है और एक बार श्री नारायण आपको गले जरूर लगाते हैं। तो यह 2 जड़ का प्रयोग आप कीजिएगा, इससे तो लाभ मिलता ही है। बात कर लेते हैं बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए। तो आप अगर बुध ग्रह की कुंडली में स्थिति आपके मजबूत नहीं है और बुधवार का दिन है अपामार्ग, जिसे लट जीरा की जड़ भी कहा जाता है, अगर बुधवार के दिन अगर आप अपामार्ग आसपास मिल जाता है बड़ी आसानी से, अपामार्ग की जड़ को घर पर लाकर बुध ग्रह की स्थिति मजबूत करने के लिए लाल वस्त्र में आप ओम बुम बुद्धाय नमः, यह बुद्ध का मंत्र है, आप इसका जाप कर कर हरे वस्त्र में या हरे धागे में बात कर इसे गले में धारण करते हैं तो बहुत सुंदर इसका प्रभाव जीवन में पड़ता है। और बुधवार का दिन है, 1 कटोरी हरा मूंग जरूर दान कीजिए, यह नवग्रहों में सबसे सुंदर माना जाता है। साथ के साथ गुरुवार का दिन सर्वश्रेष्ठ रूप में है। आप इस दिन जैसे कि बुधवार को भी कर सकते हैं, गुरुवार को कर सकते हैं, आपको पीपल पेड़ की जड़ को या आप केले वृक्ष की जड़ को घर लाकर बृहस्पति देव के मंत्र ओम बृहस्पति देवाय नमो नमः या कोई अन्य मंत्र को आप लेकर सुंदर रूप में पीले वस्त्र में श्री नारायण के समक्ष इसे रखते हैं और इसमें रोली चंदन मोली अक्षत इत्यादि धूप दीप दिखाकर पीले रंग के वस्त्र में या पीले रंग के धागे में किसी भी स्वरूप में इसे गले में धारण करते हैं या घर पर रखते हैं तो इससे आपके वैवाहिक दिक्कत की, संतान प्राप्ति की जो परेशानी है वह सदा सर्वदा के लिए दूर होती है। तो गुरु ग्रह की मजबूती के लिए या तो पीपल पेड़ की जड़ या गुरु ग्रह की मजबूती के लिए आप सभी को जो केले वृक्ष होता है उसका पूजन कर कर जड़ को धारण करना चाहिए। इससे अनंत गुना लाभ होता है और यह सबसे सुंदर माना जाता है। तो आप सभी यह कार्य जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ गुरुजी बताते हैं जो सफेद आंकड़े की जड़ होती है वह संतान प्राप्ति के लिए बहुत कारगर होती है। नवग्रहों की दशा इससे सुदृढ़ होती है। सफेद आंकड़े की जड़ बुध से भी संबंध रखती है। सफेद आंकड़े की जड़ में आप कच्चा दूध समर्पित कर कर जल और दीप दान कर कर अगर आप सफेद आंकड़े की जड़ घर पर लाकर गणेश जी महाराज के रूप में स्थापित कर कर उसका पूजन करते हैं तो अनंत गुना यह लाभ देता है। साथ के साथ सफेद आंकड़े की जड़ को मासिक धर्म के 7 दिन बाद तुमरुका जी का नाम लेकर पति पत्नी शिव मंदिर जाकर लाल कपड़े में
या लाल धागे में बांधकर शिवलिंग में से 21 बार उतारा कर कर और जो है आप सुंदर तुमरुका जी का नाम लेकर अपना नाम गोत्र बोलकर अगर अपनी कमर में धारण करते हैं तो संतान की परेशानी सदा सर्वदा के लिए दूर होती है। इसके साथ साथ आप सभी जैसे शनि संबंधी परेशानी से जूझ रहे हैं या आपके राहु संबंधी परेशानी है तो इस मकर संक्रांति एकादशी द्वादशी के दिन आप समी पेड़ की पूजा जरूर करें, इससे भी अनंत गुना लाभ देखा गया है। राहु संबंधी परेशानी को दूर करने के लिए कुशा घास या चंदन की जड़ या दुर्वा इत्यादि की जो दुर्वा के पौधे की जड़ होती है उसकी पूजा करने से, दुर्वा की पूजा करने से, चंदन की पूजा करने से, कुशा घास के जड़ की पूजा करने से या इन्हें धारण करने से अनंत गुना लाभ शास्त्रों में कहा गया है। तो आप सभी को सुंदर रूप में सरल तरीके से इस दिन अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करना है और इनमें से कोई ना कोई जड़ घर लाकर या पूजित कर या किसी न किसी स्वरूप में अपने शरीर पर धारण करने चाहिए। इस दिन जैसा कि आप जानते होंगे काले तिल का दान का महत्व है, काले तिल और गुड़ की मिठाई जो बनी होती है उनका दान का महत्व है। गर्म वस्तु आंवला दान कर सकते हैं, रुई दान कर सकते हैं, आप अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार तांबे की वस्तु दान कर सकते हैं, जूते छाता इत्यादि दान कर सकते हैं। गौ माता के लिए गुड़ और हरे चारे की, नंदी बाबा के लिए आप व्यवस्था करवा सकते हैं। जो आपसे बन पड़े सर्दी से राहत दिलाने वाली चीजों का दान पुण्य करें। शिवलिंग पर एक मुट्ठी काला तिल आप जरूर समर्पित करें। साथ के साथ आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार भगवान के नाम मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप कीजिएगा, इसका अनंत गुना लाभ होता है। देखिए हमारे वेद शास्त्रों में जो लिखी गई बात है उनका एक अलग ही प्रभाव है। हारी बीमारी तो इससे दूर होती है, साथ ही हमारे नवग्रह हमारे जो है सुंदर आवरण में होते हैं और हमारा व्यक्तित्व एक अलग ही तेजस्वी प्रभाव में चमकता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है तो आज के ही शुभ दिन में अर्थात जब सूर्य भगवान राशि परिवर्तन कर रहे हो उसके बाद आप इन दान पुण्य को ज्यादा से ज्यादा करें और इन जड़ों का सर्वश्रेष्ठ उपाय करें। जो हमें प्रकृति द्वारा निर्मूल्य चीजें दी गई है इनका अपना महत्व है, इन्हें सही ढंग से पूजित किया जाए, इनका प्रयोग किया जाए, भगवान के कार्यों में इनका प्रयोग किया जाए तो लाभ तो होता ही है। अभी के लिए इतना ही। यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो कमेंट्स में राधे राधे लिखें। इससे पहले मकर संक्रांति पर किए जाने वाले 14 दीपदान की विधि, 14 वस्तु कौन सी दान करें, सबका वीडियो चैनल पर आ चुका है, आप जरूर उन्हें देखिएगा। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे।